हेलो एवरीवन, दिस इज़ विपिन कुमार एंड वेलकम टू अपेक्स जीके क्लासेस। आज की हमारी वीडियो क्लास का टॉपिक है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आपको उन सभी क्वेश्चनों के फैक्ट भी बताता चलूँगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी निश्चित नहीं है उसका। तो यहाँ पर जो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए इस क्वेश्चन के फैक्ट के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जितने भी साक्ष्य अब तक प्राप्त हुए हैं उन साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि 2500 से 1700 ईसा पूर्व की यह सभ्यता विद्यमान थी और यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। और इस सभ्यता के 6 बड़े प्रमुख नगर थे, जिनमें से पहले नंबर पर मोहनजोदड़ो, दूसरे पर हड़प्पा, तीसरे पर गढ़वारीवाला, चौथे पर धोलावीरा और पाँचवें पर राखीगढ़ी और अंत में कालीबंगा थे। इसकी जो स्थिति थी वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले के पास थी और यह लगभग 150 हेक्टेयर में फैली हुई थी। तो इस क्वेश्चन के इतने फैक्ट काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी चीन की सभ्यता, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। चलिए फैक्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। जबकि मिस्र की सभ्यता का जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 3150 ईसा पूर्व। जबकि चीन की सभ्यता का टाइम पीरियड लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। और अगर बात की जाए ग्रीक की सभ्यता की टाइम पीरियड की तो यह 1100 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास की सभ्यता मानी जाती है। और अगर इसकी तुलना अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से की जाए तो यह काफ़ी नई सभ्यता थी इन कंपैरिजन ऑफ सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन के फैक्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव क्षेत्र था वो बहुत ही विशाल था। अगर उत्तर दिशा की तरफ बात की जाए तो उत्तर दिशा में जम्मू और कश्मीर के मांडा तक, जबकि पश्चिम दिशा में बलूचिस्तान तक, और पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश की आलमगीर जिसको आजकल मेरठ के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण भारत में दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ तक इस सभ्यता का फैलाव था। अतः इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर बी वर्णावली, ऑप्शन नंबर सी मांडा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। सुरकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल यहाँ से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि वर्णावली से जार, बर्तन और पीपल के पत्ते आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जबकि मांडा से जार, बर्तन,
बर्तन स्टैंड चूड़ियाँ जो कि टेराकोटा से बनी हुई थी उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, अग्निकुंड व घोड़े के अस्थिपंजर आदि प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल का कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पड़ता है और यह सिंधु सभ्यता का तीसरा बड़ा नगर था। गुजरात में लोथल स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश तक इस सभ्यता का फैलाव ही नहीं था, और यूपी के आलमगीर जो कि मेरठ में है यहाँ तक इसका फैलाव था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर बी कांस्य, ऑप्शन नंबर सी तांबा, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सेल खड़ी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। सेल खड़ी एक्चुअली सफ़ेद रंग का मुलायम पत्थर होता है जिसका निर्माण उस काल में मुद्राओं को बनाने में किया जाता था। अब इसका जो इस्तेमाल क्रीम पाउडर बनाने में किया जाता है, और कांसा और तांबे के औजार आदि बनाए जाते थे, लेकिन लोहे की खोज जो है उस काल में नहीं हुई थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाण युग की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण युग की सभ्यता, या फिर ऑप्शन नंबर डी लोहा युग की सभ्यता। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की सभ्यता। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता थी, जबकि नवपाषाण युग में कृषि का आविष्कार और पहिए का आविष्कार हो चुका था, और पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ, लेकिन लोहा की उपस्थिति इस सभ्यता में नहीं पाई गई। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए व्यापार। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। ये लोग मेसोपोटामिया के सुमेर के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे और फारस की खाड़ी से होते हुए मिस्र तक व्यापार करते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी शहरी, ऑप्शन नंबर सी खानाबदोश, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनजातीय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी शहरी। साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की वैभवता और इसकी भव्यता के कई सबूत खोज के दौरान प्राप्त हुए हैं, और इन्होंने अपने मकानों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया हुआ था। वे अलग अलग कमरे बनाते थे, आंगन बनाते थे, शौचालय बनाते थे, नालियाँ बनाते थे, स्नानागार बनाते थे, और कुएं भी बनाते थे। तो ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए ईंट से, ऑप्शन नंबर बी बांस से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी लकड़ी से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए ईंट से। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। ग्रिड पद्धति के अनुसार अपने घरों की दिशा की रूपरेखा तैयार करते थे, और इन सभी बातों से बड़े ही आसानी से उन लोगों की जीवन पद्धति का पता चलता है। तो यहाँ से इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर ए मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी कांस्य के औजार,
ऑप्शन नंबर सी कपास या फिर ऑप्शन नंबर डी जौ। तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कपास। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। हड़प्पावासी गेहूँ, दाल, जौ, चावल आदि का तो उत्पादन करते ही थे, साथ ही साथ वो ग्रीष्म काल में ज़्यादा मात्रा में कपास का उत्पादन करते थे और यह इस ज़्यादा उत्पादित कपास का व्यापार अन्य सभ्यताओं के लोगों के व्यापारियों के साथ करते थे। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनिंघम या फिर ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी जी। चलिए अन्य व्यक्तियों की तरफ भी गौर फरमाते हैं। सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक के तौर पर इन्होंने काम किया, जबकि आर.डी. बनर्जी प्रसिद्ध पुरातत्वविज्ञ एवं इतिहासकार थे। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता के रूप में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके साथ साथ सर अलेक्जेंडर कनिंघम बंगाल इंजीनियर ग्रुप में उस समय इंजीनियर हुआ करते थे, जो बाद में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान के रूप में उभरकर सामने आए और इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। और दयाराम साहनी ने सन 1921 से 1922 तक हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया और फिर 1931 में भारतीय पुरा सर्वेक्षण के महानिर्देशक के रूप में काम किया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का पतन अर्थात बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी लोथल। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। कालीबंगा से एक्चुअली कई प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि जूते हुए खेत, अग्निकुंड, ईंट, युगम समाधियाँ आदि। जबकि लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच पड़ने वाला एक बंदरगाह था, जबकि सतलुज नदी पर रोपड़ पड़ता था और मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। तो इसलिए यहाँ यह बड़े आसानी से यह कहा जा सकता है कि यहाँ किसी भी अन्य स्थानों पर किसी भी बंदरगाह होने के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी चुहंदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, जहाँ से खेत, अग्निकुंड, ईंट आदि के साक्ष्य मिले हैं। जबकि हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ से बर्तन, औजार व मोहरे आदि प्राप्त हुई है। चुहंदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में। यहाँ से मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। जबकि लोथल गुजरात में पड़ता है, जहाँ से घोड़ों के कंकाल, चावल के दाने, मनके बनाने के कारखाने, अग्निकुंड, बंदरगाह, माप व तौल की इकाई के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए फैक्ट की तरफ चलते हैं। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिकों में विभक्त था। यहाँ पर शासन वणिक वर्ग के लोगों के हाथों में होता था और अन्य लोगों को उसी
के अनुसार चलना होता था। अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सब सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा नगर में ही खोजे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1901 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, ऑप्शन नंबर बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन नंबर सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, या फिर ऑप्शन नंबर डी उनकी संस्कृति सामान्य थी। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की देन स्वास्तिक चिन्ह है। यहाँ मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। ये लोग सांड की पूजा करते थे और समाज मात्र सत्तात्मक था, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन नंबर सी वर्ण आधारित, या फिर ऑप्शन नंबर डी जाति आधारित। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए उचित समतावादी। चलिए साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। हड़प्पा वासी संगठन बनाकर कार्य करना पसंद करते थे, जैसा कि मछली पकड़ना, चौपड़ खेलना, पासा खेलना। तो इस प्रकार के मेल जोल के कार्यों से ये सिद्ध होता है कि उनके बीच उचित समतावादी सामाजिक पद्धति विद्यमान थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए रोपड़, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बनावली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। तो साथियों फैक्ट की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी रोपड़ और बनावली से जार, बर्तन, पीपल के पत्ते आदि प्राप्त हुए हैं, जबकि लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य और कालीबंगा से जूते, खेत, अग्निकुंड, ईंट समाधि आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, बनवाली से कौन सा पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त हुआ है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एपेक्स जीके क्लासेस। चलिए दोस्तों आज की वीडियो क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं।